हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी के बीच हम एक बहुत ही लंबे समय के बाद आए हैं ये वीडियो लेकर के। कुछ थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाने के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे आप लोग के लिए। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। स्टूडेंट, आज का वीडियो सिलेबस डिस्कशन का है, जिसमें कि पेपर 3 का सिलेबस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर 3 में बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स को अर्थव्यवस्था, लेकिन दोस्त इकोनॉमिक्स कहीं नहीं लिखा हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था कहीं नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है आर्थिक विकास। तो आज हम जानेंगे कि आर्थिक विकास का, या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं या बोलचाल की लैंग्वेज में, कि इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। क्योंकि दोस्त अभी जो 28 मई को प्रीलिम्स होने वाला है, इसके लिए कि हम प्रीलिम्स का जो सिलेबस होते हैं उसके बारे में आप लोग के हम डिस्कशन थोड़ा कर देते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए आप लोग के बीच हम ये वीडियो को शेयर करते हैं और शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी के बीच शेयर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, देखा जाता है कि यूपीएससी, उसमें आपको अगर सही ढंग से देखेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से दे दिया है, कैसा दिया है। तो देखिए, इसमें ऐसे करके दिया है। पहले लिखा है गरीबी, तो गरीबी लिखा है। आपको गरीबी से क्या पता चल रहा है? गरीबी के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या क्या होता है, डायमेंशनल इसको क्या है, इसको आसान तरीक़ा से हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये नहीं बताया गया है। इसका जो है, जो छोटा छोटा टॉपिक होता है, इसको तोड़ के नहीं दिया गया है। एक पूरा सिंपल रूप में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक एरिया बता दिया गया है। सेकेंड में लिखा गया है कि संपोषीय विकास या धारणीय विकास या सतत विकास, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। और तीसरा है इंक्लूजन, जिसमें समावेश या समावेशी विकास के नाम से हम जानते हैं। और चौथा इसमें दिया है सोशल सेक्टर इंटीग्रेशन, जिसमें कि सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कदम। उसके बाद एक ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, जिसको हम जननांकीय शास्त्र कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये एक, उसके बाद लिखा गया है इत्यादि, ETC। उसके बाद इत्यादि लिखा गया है। स्टूडेंट, आप इतना जान लो, इत्यादि करके स्टूडेंट को और दुविधा में डाल दिया गया है यूपीएससी के सिलेबस में। इत्यादि डाल करके एक छोटा सा शब्द जो है इत्यादि, वो बहुत ही बड़ा एक समुद्र के रूप में सामने आता है। तो इतना यूपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है। स्टूडेंट, आप लोग के जान करके यह हैरान होने वाली बात है कि यहाँ पर जो ETC है, ये लिखा क्यों जाता है। सबसे हैरान की बात है, जो कि यहाँ से लेकर के आप देखते हैं यहाँ तक के जो सिलेबस है, इसमें से अगर इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं कुछ दिनों से, आप 2012 का बात छोड़ दें, तो उसके बाद जो है 15-20 2012 में तो अप्रॉक्स 35 क्वेश्चन तक पूछे गए थे प्रीलिम्स में। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें यही देखा जा रहा है 15 से 20 ऐसा चल रहा है। स्टूडेंट, इतना जो है, ये जो आपके दिया गया ये इतना तक, इसमें से मात्र 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन। और ये जो इत्यादि है स्टूडेंट्स, इसमें से 15 क्वेश्चंस। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इत्यादि है क्या। तो इसको हम समझते हैं अपने तरीके से। हम एक, इस जो पूरा सिलेबस है उसको हम एक जो है छोटा और आसान तरीके से हम अपने फॉर्मेट किए हैं। चलिए उसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। तो स्टूडेंट, लिखा गया है सिलेबस फॉर यूपीएससी पीटी इकोनॉमिक्स। हम इसको 6 भाग में बांटे हैं। पहला है नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय और उत्पाद। स्टूडेंट, इसमें जो है आप लोग, जैसे कि इत्यादि करके हम बताए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है बॉन्ड के बारे में, पूछ देता है, कभी पूछ देता है
जो राजस्व घाटा हो रहा है, वित्तीय घाटा हो रहा है, इस बारे में पूछ देता है। तो वही सब जो है इत्यादि करके आ जाता है स्टूडेंट। जो नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट है, राष्ट्रीय आय और उत्पाद, इसके अंतर्गत आपको जो है जीडीपी पढ़ना पड़ेगा, जीएनपी पढ़ना पड़ेगा, जीडीपी, जीएनपी, ये सारा आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा पार्ट हमने दिया है पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त। इसमें आप सभी को जो है आसान तरीक़ा से समझा जाए तो इसमें से जो जितने भी राजस्व घाटा होते हैं, राजस्व घाटा, वित्तीय घाटा, जितना भी होते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। जीएसटी पढ़ना पड़ेगा आपको। और थोड़ा सा इसमें जो है बॉन्ड के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। और उसके बाद जो है तीसरा स्टूडेंट मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। इसमें जो है आप सभी को स्टूडेंट सबसे इसमें से रोचक बात है आप सभी कई बार सुनते होंगे क्रिप्टो क्या है, करेंसी, इसका क्रिप्टो ये लेना है, ये करेंसी क्या है, करेंसी और मुद्रा क्या है। कभी कितने स्टूडेंट मुद्रा और करेंसी को एक साथ देखते हैं कि एक ही चीज़ है। इसमें आपको क्रिप्टो जैसे पढ़ना पड़ेगा, करेंसी पढ़ना पड़ेगा, किसका करेंसी क्या है, बैंकिंग प्रणाली क्या है, यहाँ हमारे मुद्रा किस तरह से कम हो रहा है, डॉलर किस तरह से बढ़ रहा है, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और चौथा हमने जो दिया है स्टूडेंट फाइनेंशियल मार्केट, इसको हम वित्त बाज़ार, इसको हम दो भाग में बांटे हैं। पहला है मुद्रा बाज़ार, मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाज़ार। स्टूडेंट इसके अंतर्गत आपको पूरा बॉन्ड पढ़ना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पढ़ना पड़ेगा, आईपीओ पढ़ना पड़ेगा, जो शेयर मार्केट में होते हैं, आईपीओ होते हैं, निफ्टी होते हैं, जो देखते हैं आईपीओ आया, आईपीओ लॉन्च किया है गवर्नमेंट, कंपनी आईपीओ लॉन्च की है, निफ्टी घट रहा है, बढ़ रहा है, ये सब आपको इसमें जानकारी मिलेगा। उसके बाद पाँचवा हम बांटे हैं फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र। स्टूडेंट इसमें जो है ये बहुत ही वीवीआई अभी के लिए माना जा रहा है, अभी के लिए जो है बहुत ही वीवीआई इसको माना जा रहा है। इसमें है एक कर आया था कुछ दिन पहले गूगल टैक्स। गूगल टैक्स क्या होता है, इसमें से बहुत सारे जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी कंपनियां हैं, ये सब अगर इस पर से अगर आप टैक्स लगा रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो इसका एक WTO के अंतर्गत एक शर्त है जो कि आपको इसमें जो भी कंपनियां हैं, जितने भी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे जितने भी कंपनियां हैं, अगर आपके देश में उसका ऑफिस है तभी उस पर आप जो है टैक्स लगा सकते हैं, अन्यथा आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए एक गूगल टैक्स आया था जो कि कहता है जैसे कि गूगल है, अगर उस पर हम कोई अपना डाल रहे हैं कुछ टॉपिक वगैरह या कुछ प्रचार करवाना है या हम अपना कुछ भी दस्तावेज़ डाल रहे हैं जो पब्लिक के लिए है, तो अगर उसमें से गूगल हमसे 100 रुपया ले रहा है तो इसमें से 6% टैक्स लगाए, जिसमें कि 100 में से 94 रुपीज़ जो है गूगल को जाएगी और 6 रुपया हम सरकार को देंगे। अगर 6 रुपया हम सरकार नहीं दे पाते हैं, नहीं कटता है 100 रुपया में से 6 रुपया, तो हमें पूछा जाएगा, गूगल कंपनी हमें पूछेगी, यानी सरकार हमें पूछेगी कि आप जो है आप अपना अपलोड कराए दस्तावेज, तो उसमें से मेरा टैक्स कहाँ गया। तो अगर हम बोलते हैं कि नहीं काटे आप, तो उसका जिम्मेवारी वो नहीं है, नहीं काटा तो भी हमको देना पड़ेगा गूगल टैक्स, 6 रुपये हमको देना पड़ेगा। इसमें से घाटा किसका है, इसमें है विदेशी कंपनी का। तो ये सब बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है, डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है, क्या रुपया कमज़ोर है या डॉलर मजबूत है, या जो है डॉलर कमज़ोर है या रुपया उसी स्थान पे है और डॉलर कमज़ोर हो रहा है, इस सब बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल जो है आयात निर्यात पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद PTA पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद FDI पढ़ना पड़ेगा, WTO पढ़ना पड़ेगा, IMF पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक पढ़ना पड़ेगा। इसके अंतर्गत आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट हम लोग बांटे हैं सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र। इसको हम 3 भाग में बांटे हैं, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन,
देखिए स्टूडेंट्स, मुद्रास्फीति कोई भी जो है इसमें से आप जो है ब्लैक मनी आप इसमें पढ़ेंगे, गरीबी पढ़ेंगे और बेरोजगारी पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति अभी के दौर में देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब से विमुद्रीकरण हुआ है 8 मार्च 2018 या 19 ऐसे ही है, एग्जैक्ट स्टूडेंट हमें याद नहीं है अभी, शायद यही है। जब से विमुद्रीकरण हुआ है उसके बाद से ये लगातार क्वेश्चन बने जा रहे हैं मुद्रास्फीति, उसमें से भी ब्लैक मनी में। अगर स्टूडेंट हम ब्लैक मनी की बात करते हैं, अगर ब्लैक मनी कम करना है तो अगर हमको कम करना है तो ये सबसे बड़ी बात है ना कि एक बार जो है रामदेव बाबा बोले थे कि 10 रुपया का जो नोट है उसको छोड़ करके भारत में कोई नोट्स होना ही नहीं चाहिए। तो अगर हम ब्लैक मनी करते हैं तो अभी देख रहे हैं 500 का नोट्स, 2000 का नोट्स या 100-200 का नोट जो भी हो स्टूडेंट्स, 500 का नोट्स और 2000 का नोट्स, 500 का नोट तो चल भी रहा है, लेकिन सरकार का एक अंदरूनी है ये कि जो भी 2000 नोट्स बैंक में जमा हो रहे हैं उसको बैंक में सुरक्षित रखा जाए, उसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए। और 500 का नोट्स है वो पब्लिक के पास रह जा रहा है, क्योंकि आपके पास अगर 500 का नोट है और एक साइड 500 का नोट है, आप जो है ऑटोमेटिक आप 100 का नोट्स खर्च करना चाहेंगे ताकि आपका जो नोट का गद्दी हो वो पतला हो, मोटा ना हो, इसलिए। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है ब्लैक मनी कभी भी मोटा रकम होता है। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि 10 रुपया अगर किसी के 500 करोड़ हो गया, 500 करोड़ रखेगा कहाँ, वो ब्लैक मनी छुपेगा ही नहीं छुपेगा। अगर 500 का बात करते हैं नोट का या 200 नोट्स का बात करते हैं तो ब्लैक मनी छुप सकता है, कहीं भी आसानी से छुपाया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो अगर ब्लैक मनी को दूर हम करना चाहें तो रुपया का जो अंकित मूल्य होता है जिस पे जैसे कि नोट्स पर लिखा रहता है 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, उस मूल्य को कम करना चाहिए, ना कि विमुद्रीकरण। ये जो भी गवर्नमेंट करते हैं उसमें से कई कदम सही थे, कई कदम गलत थे, जिसके कारण वो 2000 का नोट्स जो है उसको दबाया जा रहा है अब। तो काला धन का अगर छुपाना है तो अंकित मूल्य का कम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आगे हम बात करेंगे आप सभी से कि इसका अध्ययन सामग्री क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अध्ययन सामग्री के बारे में भी आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा कि ये तो सिलेबस हो गया, आपको पढ़ना क्या है। पहला तो होगा स्टूडेंट अनसॉल्व्ड पेपर्स। ये आपको कब से कब तक लेना है, 2012 से 2022 तक का पहला हो गया। दूसरा स्टूडेंट हो गया आप या तो पढ़ सकते हैं जो दृष्टि का क्लास नोट्स आता है, दृष्टि का क्लास नोट्स। उसके बाद आप कोई भी कोचिंग संस्थान से किए हैं, कोई भी कोचिंग संस्थान में से किए अगर पढ़ाई, तो उसमें क्लास नोट्स बाय द टीचर के द्वारा जो क्लास नोट्स बनवाया गया है वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमी सर्वे यूज कर सकते हैं, बजट यूज कर सकते हैं। ये जो दोनों है ये मिनिमम 3 वर्ष का यूज़ कर सकते हैं करेंट वर्ष लगा के। उसके बाद स्टूडेंट्स आप न्यूज़पेपर जो है छोड़ना नहीं है, इसको करते रहना है। न्यूज़पेपर में भी आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है कि कौन सा करें नहीं करें, इसमें से स्टूडेंट्स आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस अगर आप ये दोनों अच्छा से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप इंग्लिश कमज़ोर है, इसमें चल नहीं सकता, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। इसमें से अगर नहीं आप पूरा पढ़ पा रहे हैं तो इसका जो होता है बिजनेस पेज वो पढ़ लीजिए। अगर ये भी आप लोग से नहीं हो रहा है तो एक आता है बिजनेस स्टैंडर्ड, जो कि हिंदी में भी आता है न्यूज़पेपर और इंग्लिश में भी आता है। आप ये 3 पेपर में से कोई पेपर आप यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को ये सिलेबस डिस्कशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्रीलिम्स का सिलेबस था ये, इसमें से दो जो था स्टूडेंट्स आपको दिखा दे दोबारा, 2 जो है इसमें से गरीबी और बेरोजगारी, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो है डायरेक्ट प्रीलिम्स ना पढ़े, ये दोनों में कम से कम जो है मेंस का भी ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।